अभी तक हमने जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो है अपना जो टॉपिक्स है, पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें हमने अभी तक नाउन प्रोनाउन डिस्कस कर लिए हैं, एडजेक्ट भी हमने कर लिया है। बाकी आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा वर्ब है, वर्ब क्या होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह किसी गाड़ी में इंजन बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह जो है इंग्लिश के सेंटेंस में जो है हमारा वर्ब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बिना इंजन के जो है हमारी गाड़ी जीरो के बराबर है, कोई वैल्यू नहीं है। और अगर किसी गाड़ी में टायर हैं और उसमें इंजन नहीं है तो उस गाड़ी का होना ना होना हमारे पास ये है जीरो के बराबर, क्योंकि हमें इसको जो क्या है धक्का मार के चलाना होगा। उसी तरह जो हमारा क्या है वर्ब जो है, वर्ब भी इंग्लिश का एक ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बिना जो है कोई भी सेंटेंस जो है अधूरा है, क्योंकि वर्ब के बिना जो है कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो देखो वर्ब में एक सिंपल हम सेंटेंस ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब में एक तो सब्जेक्ट होता है प्लस हमारा वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में मान लो हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा तभी सेंटेंस चलेगा, बट अगर वर्ब नहीं होगा, बिना वर्ब के जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इंग्लिश में जो जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं उसमें जो है वर्ब बहुत जरूरी अपनी भूमिका निभाता है। जिस तरह से गाड़ी में इंजन जो है अपनी भूमिका निभाता है, उसी तरह जो है हमारा वर्ब जो है ये भी अपनी एक अहम भूमिका निभाता है किसी वाक्य को पूरा करने के लिए। तो हिंदी में वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। हिंदी में इसका मीनिंग है वो क्रिया। हम हर किसी ने जो है सबने पीछे क्लासों में जो है 6th लेके 10th तक जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, समझी होगी वर्ब क्या होता है, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार समझा होगा। तो आज हम जो है इसको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज, इसमें है क्या। इसका देखो मीनिंग क्या है, ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। इसमें क्या है कि अगर किसी वाक्य में काम का होना बताया जा रहा है या उसकी संभावना हो रही है, तो वो वाक्य जो है हमारा जो हमारा सेंटेंस कहलाता है वो हमारा वर्ब कहलाता है, यानी क्रिया कहलाता है। तो ये कॉमन सी डेफिनेशन है कि स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। तो कॉमन डेफिनेशन है, इसको हम पूरा समझेंगे, क्लेरिफाई करेंगे कि ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, बीइंग समथिंग का मतलब क्या है और स्टैंड फॉर डूइंग का मतलब क्या है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तभी तो मैंने आपको बताया कि जैसे गाड़ी में जो है गाड़ी जो है इंजन के बिना अधूरी है, उसी तरह इंग्लिश जो है वर्ब के बिना हमारी अधूरी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, वर्ब। इसके बिना जो है कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अब चलते हैं, हमने एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया। देखो जिस तरह से ये दिया गया है, ही रीड्स अ बुक नॉवल, ही इज ए स्टूडेंट, ये पूरा सेंटेंस है। क्योंकि देखो अगर रीड जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, रीड एक वर्ब है, अगर यहाँ पे रीड नहीं होता तो उस वाक्य का कोई मतलब ही नहीं था। इस तरह देखो यहाँ पे इज है, ये भी वर्ब है, ही ए स्टूडेंट, ये कोई वाक्य बनता ही नहीं है। तो इस तरह जो मेन बात है कि बिना वर्ब के जो है कोई भी सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं है और ना ही हो सकता है। जिस तरह बिना इंजन के गाड़ी कंप्लीट नहीं हो सकती, उसी तरह बिना वर्ब के जो है हमारी ये जो इंग्लिश है ये कंप्लीट नहीं हो सकती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब को किस तरह से वर्ब की पार्टीशन की गई है, इसमें क्या क्या चीज आती हैं। तो वर्ब के जो हमारे पास दो मेन पार्ट हैं, एक आता है मेन वर्ब जिसको हम एम बी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एम बी लिखते हैं बहुत सारी जगह पे, ठीक। और एक आता है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब इसमें क्या है कि अब इसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे। इसमें जो क्या क्या चीजें हैं मतलब ऑक्सिलरी वर्ब में, तो इसमें हमारे जो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है मॉडल्स, इसमें आते हैं 10, जो हमारे 10 हैं। जो प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारे पास 11 है। इस तरह हमारे पास सेमी मॉडल है वो हमारे पास 3 है। इस उदाहरण के लिए हम समझे जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें इज, आर, एम, बाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये जो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इस तरह मॉडल की हम बात करें, मॉडल में देखो विल, शेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो है हमारे मॉडल्स हैं 10 हैं। सेमी मॉडल में देखो नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, ये जो हमारे मॉडल है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनका एक पूरा टॉपिक है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी हम इनका यूज देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ यूज होते हैं और मेन वर्ब कहाँ पे यूज होते हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो
दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। एक तो यहाँ पे कि वर्ब जो है टू टाइप्स में हमारा डिवाइड है, एक मेन वर्ब में है और ऑक्सिलरी वर्ब में है। आगे जो ऑक्सिलरी के पार्ट है वो मैंने आपको बता दिए। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है इसमें, सेमी मॉडल है। आगे चलते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब, जो हमारे पास मेन वर्ब है वो है ट्रांजिटिव है, रेगुलर है, इनफिनाइट है, इंट्रांजिटिव है, इरेगुलर है हमारे पास और इनफिनाइट है। तो ये हमारे जो मेन वर्ब हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये टोटल जो हम इसके जो मेन वर्ब है हमारे पास। अब इसमें देखते हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ मेन वर्ब। जो मेन वर्ब के हैं यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप है, हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। इनमें क्या रूल है, कैसे इनका फॉलोअप होता है, कैसे इनको हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास चार्ट दिया गया है, एक देखो ये प्लूरल प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट है। तो इस तरह से उनको डिवाइड किया गया। तो जो हमारे पास रेगुलर वर्ब है, जैसे ईट हो गया, एट, ईटन, ईटन, तो ये जो है इनकी फॉर्म दी गई है। ईट जो है प्रेजेंट में है, इसका पास्ट में एट हो जाएगा, ईटन इसका हमारा परफेक्ट में हो जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। तो इस तरह से इनको समझाया गया है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, एट के साथ एफ लग जाएगा, इस तरह से दिया गया है। देखो इरेगुलर में क्या है, कट है, कटिंग है, कट्स है, ये हमारे इरेगुलर यहाँ पे इसके पार्ट हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, ये क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। कट हो गया, पुट हो गया, हिट हो गया या बिड हो गया, बोली लगाना, सेट, बेट, बेट, लेट, कास्ट, लॉस्ट, रीड, स्प्रेड, हर्ट, ब्रस्ट इत्यादि जो है हमारे पास है, ये इरेगुलर वर्ब है हमारे पास। ठीक है, इस तरह हम आगे देखते हैं। ये थी लिस्ट जो मैंने आपको इरेगुलर वर्ब बताए, इनकी ये लिस्ट थी। कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। इस तरह देखो हमारे पास है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम सही से समझेंगे कि इसका एक ही चीज क्या है, क्योंकि ये यही जो है जो पहले हमने चीज मेंशन की थी उसके में है। ये देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट होता है हमारे पास, वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होता है इसमें। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव वर्ब है हमारे पास तो है इंटरेक्ट। ठीक है, इस तरह देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्टिव वर्ब है। ठीक है, तो ये सुपर पास हो गया, हमारा जो वर्ब होगा सुपर पास होगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड भी इसको हम बोलते हैं। ये कुछ इसमें है हमारे पास, बाकी अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि है क्या चीज। ही ईट्स अ मैंगो। देखो ये सेंटेंस है, ही ईट्स अ मैंगो। इसमें क्या है, देखो हमारा जो ही है हमारे पास वो सब्जेक्ट है, ईट जो हमारा वर्ब है और मैंगो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में किसी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक बेसिक सा जो रूल है जो कि किसी सेंटेंस को बनाने का है, उसमें ये चीज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उस पे जो है हमारे वाक्य का जो है मीनिंग डिसाइड होता है। देखो इस तरह का हमारा वाक्य दिया गया है, सी गोज टू दिल्ली। तो यहाँ पे सी हमारा सब्जेक्ट है, गोज हमारा वर्ब है। गो किसकी फॉर्म है, गो जो है गो की फॉर्म है, इसका ईएस लग गया। ठीक है, टू दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ हमारे पास जो है एग्जाम्पल है, बाकी हम इसको समझेंगे। इसमें जो चीज क्या है, और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेकन जो हमारे पास, देखो यहाँ पे ईट लिया गया, हमारे पास वर्ब की क्या है, ये वर्ब को समझेंगे यहाँ पे। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट टेकन में देखो हमारे पास एग्जांपल के लिए ईट लिया गया है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही ये प्लूरल बनाते हैं हम। जो हमारा इसमें जो ईट है हमारा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हम इसमें एफ लगाया ना तो इसका प्लूरल बन गया है। ठीक है, इस तरह हमारे पास नॉन ऑब्जेक्टिव टेकन है, जैसे गो हो गया। इसमें क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब का ही हम प्लूरल वर्ब नहीं बनाते, क्योंकि गो का हम इसमें क्या है प्लूरल वर्ब नहीं बनाएंगे। तो ये कुछ इसमें है। बाकी हम इसमें देखेंगे जो फिनाइट है, इनफिनाइट है, इसको भी हम समझेंगे कि ये चीजें हैं क्या क्या इनको बोलते हैं, कहाँ पे इनका यूज होता है। तो देखो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर जो है किसी सब्जेक्ट का शासन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। अब इस तरह देखो आगे दूसरा हमारे पास क्या है, ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट वर्ब। एक सिंपल सी बात समझने के लिए है कि फाइनाइट वर्ब में क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका शासन होता है। ठीक है, वो इम्पैक्ट करता है अपना, और जो हमारा इनफिनाइट है उसमें क्या है, सब्जेक्ट का हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको हम इनफिनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी है। बाकी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि ये चीज है क्या क्या हमें बताना चाहता है। देखो इस तरह
एक मतलब हम इसको डीप समझे तो रूल 1 समझे। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह वर्ब हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाता है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके पास ही हो सकता है या कोई नेम हो सकता है, का नंबर और पर्सन बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी उसका सब्जेक्ट का हम नंबर ही बदलें या पर्सन बदलें तो उसमें क्या है कि अगर उसके बदलने से जो है किसी वर्ब के फॉर्म में जो है चेंजिंग होती है, किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो वो हमारा वर्ब क्या कहलाता है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, ऐसे करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट जो मतलब वही बात आ गई जो मैं आपको इनफाइनाइट का ये समझा रहा था कि सब्जेक्ट का शासन होता है, तो उसमें क्या है कि वही चीज यहाँ पे क्लियर की गई है। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, देखो यहाँ पे वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ईट का क्या हो गया था, एड्स बन गया था, तो इसका पर्सन चेंज हो गया था। ठीक है, तो जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट वर्ब। तो ये पहला रूल था हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे इसको कि इसमें क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तरह सेकेंडली क्या है, इसका जो हम दूसरा रूल फॉलो करते हैं, पहला रूल मैंने आपको बता दिया फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब सेकेंडली हम दूसरा रूल समझेंगे, इसमें क्या चीज हमें क्या है, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी अगर किसी भी सेंटेंस के टेंस को बदलने के लिए वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह वर्ब फाइनाइट कहलाता है। जब हम टेंस डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा अच्छे से, क्योंकि अभी हमने टेंस डिस्कस नहीं किए हैं। अभी हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में अभी तक हमने नाउन कर लिया है, प्रनाउन कर लिया है और एडजेक्टिव भी कर लिया है। बाकी आज हम वर्ब कर रहे हैं, उसके बाद मॉडल करेंगे। जैसे भी हम टेंस के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको इसका मीनिंग सही से समझाऊंगा कि इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या चीज हो रही है, कैसे यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। बट इसको हम थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। जो हमारा रूल नंबर 2 है, इसमें क्या है, यदि किसी सेंटेंस में टेंस को बदलने से वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह वर्ब फाइनाइट कहलाता है। जैसे मान लो हम वही बात आ गई कि कोई किस टेंस में, कोई जिस तरह कोई पास्ट का एक एग्जाम्पल ले लो। पास्ट में क्या होता है, हमारी पास्ट में हमारी वर्ब की बी सेकंड हम यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम वर्ब में क्या है, वो जो वर्ब बनेगा वो फाइनाइट वर्ब हमारा बनेगा। इस तरह नॉन की बात करें तो उसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये रूल सेकंड है जो हम फॉलो करते हैं। बाकी अभी इसको जब रूल सेकंड की बात आएगी, जब हम टेंस डिस्कस करेंगे तो मैं इसको आपको सही से क्लियर करवाऊंगा कि रूल सेकंड था क्या। बाकी आगे चलते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि चीज है क्या। देखो यहाँ पे हमारे पास देखो ये है, ही गोज टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या है, ही गोज, ये वर्ब है हमारा। गो का वैसे जो गोज बना है वो किसके तरह, किसमें चेंजिंग हुई है, वो प्लूरल बनाया गया है। ठीक है, गो को प्लूरल बनाया गया है। गो जो है, गो की जो फॉर्म हमारा होती है वेंट गोन होती है। ठीक है, गो हमारा वर्ब है। यहाँ पे जब इसका प्लूरल बनाया है, इसका क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट पे अब इसका इम्पैक्ट पड़ा है, तब जाके चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको वही चीज बताई थी, जो हमारा सब्जेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है तो उसमें क्या है कि तो ये हमारा जो यहाँ पे गो है वो हमारा जो वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है हमारे पास, ये इनफाइनाइट वर्ब है। जो ये सॉरी, ये जो गो है हमारा ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। इस तरह हम बात करें, आई गो टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। देखो यहाँ पे वही बात आ गई, आई गो टू मार्केट टू बाई समथिंग सम बुक्स। तो इसमें देखो क्या है कि इसमें अब मैं आपको चीज क्लियर कराऊंगा कि जो आपकी चीज है वो है हमारी, जो हमारा इनफाइनाइट वर्ब है उसको मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा कि जो है क्या है। ये जो वाक्य हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा इनफाइनाइट वर्ब का जो है वाक्य है। जो वाक्य इसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो हमारा इनफाइनाइट वर्ब है। देखो क्या है, मैंने क्या बताया था आपको कि जिस वर्ब में क्या है, जो सब्जेक्ट का उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब। देखो यहाँ पे क्या है, आई है और वर्ब क्या है, गो। तो गो में क्या हुआ, हमारा गो के ऊपर जो है यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, गो के ना कोई चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब है, तो इसका क्या है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। और बाई में देखो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो जो यहाँ पे जो वर्ब हुआ है, जो यूज हुआ है हमारा, वो हमारा इनफाइनाइट वर्ब यहाँ पे यूज किया गया है।
तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर बाकी किसी का कोई डाउट होगा तो जैसे भी हमारी क्लास खत्म होती है तो मैंने आप सबको बताया है कि मैं हर एक को टाइम निकल देता हूँ, किसी कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकता है, या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है या कुछ MCQ हम इसके रिलेटेड करते हैं, वो आपको पता है कि बाद में जैसे भी क्लास खत्म होती है तो हर किसी से क्वेश्चन राइज करता हूँ। तो बाकी चलते हैं आगे हम इसमें कि अब जो इसकी जो फॉर्म है उनको समझेंगे, नॉन फाइनाइट और फॉर्म ऑफ द वर्ब देखेंगे कि है क्या। इसमें क्या है, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारा है, देयर आर 3 मेंबर इन फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे 3 मेंबर हैं फैमिली के जो कि नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब के मेंबर हैं। इसमें क्या है, हमारे पास इन्फिनिटिव है और दूसरा है ग्राउंड और तीसरा है पार्टिसिपल। ठीक, इसमें समझेंगे इसमें क्या है, जो इन्फिनिटिव है इसमें क्या होगा 2 प्लस वर्ब B1 होगी। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास B1 प्लस ING लगेगा अगले वाले में, और इक्वल टू क्या होगा हमारा ये B4 बनेगी, हमारी B4 चेंजिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बनेगी। इस तरह को हमारा अगला है जो पार्टिसिपल है, उसमें क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें क्या होगा B1 होगा प्लस ING लगेगी और इक्वल टू क्या होगा हमारा B4 बन जाएगी। इस तरह पास्ट में B3 बन जाएगी। परफेक्ट में भी क्या होगा हैव और हैज हम यूज करते हैं प्लस B3 हम यूज करते हैं, तो हमारा क्या है ये पार्टिसिपेट बन जाएगा। इसको हम समझेंगे बारी बारी क्या इसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें कैसे वर्ब की चेंजिंग हो रही है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, पहले हम इसको समझते हैं। ये हमारा इसमें क्या है स्ट्रक्चरल सर्वे है प्लस ING और इक्वल टू B4 कैसे बनती है। देखो फाइनाइट में एक फाइल में देखो हमने फाइनाइट लिया है और एक फाइल में हमने इनफाइनाइट लिया गया है, तो हम बारी बारी समझेंगे कि फाइनाइट में क्या चेंजिंग हुई और इनफाइनाइट में क्या चेंजिंग हुई। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस हमारे पास, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है, ही में क्या हुआ, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, और रिटन जो है हमारा राइट जो हमारा यहाँ वर्ब है यहाँ पे ING लगा है। ठीक है, राइटिंग और लेटर हो गया। ये हमारा जो है फाइनाइट का एग्जांपल है। ठीक है, अब इस तरह हम इसको समझे, इनफाइनाइट को समझे। इसमें क्या है ग्राउंड से आप समझेंगे कि जब किसी वाक्य के साथ ING लग जाएगा ना तो वो हमारा ग्राउंड उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो हम कैसे समझे इसको, जैसे इस तरह है देन B1 प्लस ING इज यूज एज ए नाउन सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ग्राउंड। जब हम क्या है B1 करते हैं यूज और ING उसके पास यूज करते हैं एज ए नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ, तो इट इज कॉल्ड ग्राउंड। ठीक है, इसमें क्या है, और जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो क्या है हमारा, वो हमारा उसमें B4 बनती है। सीधी सिंपल सी बात है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनती है, अभी आगे आपको डिस्कस करेंगे इसको। देखो इसमें जो हमारा जो रूल फॉलो होता है ग्राउंड के लिए, तो उसमें क्या है देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये चीज होती है। और देखो एग्जांपल के लिए समझते हैं, राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट। मैं भाई बता रहा हूँ ग्राउंड की, आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ फॉर्म हुआ है। तो क्या होता है, देन B1 प्लस ING इज यूज एज अ नॉन, नॉन में मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इसका हम यूज करेंगे तो इट इज कॉल्ड ग्राउंड। देखो क्या है, यहाँ पे जो राइटिंग है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस में क्या है जो राइटिंग है हमारा वो सब्जेक्ट हो गया, इज जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, एन आर्ट। ठीक है, तो ये जो कोई जो जिस टाइप से वाक्य बन रहा है, तो ये मैं आपको वही चीज बता रहा था कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि जब जो नॉन या ऑब्जेक्ट में जो है ING लगेगा तो उसको क्या है हम जो मतलब वाक्य को बोलेंगे वो मतलब उसको जो हम फॉर्म को बोलेंगे वो ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के देखो हमारे पास है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ वॉकिंग लगा तो ING लग रहा है, B1 प्लस ING हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इज गुड फॉर हेल्थ, इस तरह स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, तो ये जो सारे हैं हमारे, तो ये हमारे इसके हैं, ये एग्जांपल है ग्राउंड के। देन B1 प्लस ING इज यूज एड एडजेक्टिव, जब जो है B1 और ING हम जो है यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में, यानी विशेषण के रूप में हम जो है वर्ब की पहली फॉर्म उसके बाद ING जोड़ेंगे किसी सेंटेंस के लिए, तो इट इज कॉल्ड, ये जो सेंटेंस हमारा बनेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको हम बोलते हैं। और शो एन इनफाइनाइट एक्शन, वो और क्या करेगा, वो एक इनफाइनाइट एक्शन शो करेगा। अब समझेंगे इसको कि ये चीज है क्या, क्या ये चीज हमें बता रही है, हमें ये रूल क्या बोल रहा है। देखो आई सॉ ए बॉय इन द हॉल,
अब इसको हम समझेंगे आई सॉ। देखो सॉ क्या हो गया हमारा, फाइनाइट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसका मतलब इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ब के ऊपर। बॉय हमारा नॉन हो गया, इन द हॉल। इधर देखो आई सॉ ए स्मोकिंग बॉय इन द हॉल। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमारे स्मोकिंग बॉय जो यूज किया, जब स्मोकिंग बॉय हो गया तो एडजेक्टिव हो गया है हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है। ये जो स्मोकिंग बॉय है ना, जब जब इसको हमने प्रवोक किया तो ये हमारा बन गया यहाँ पे एडजेक्टिव। और इस जो ये वाक्य हमारा पूरा सेंटेंस बना हमारा, ये बना हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपेट इनफिनाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर सर्वे है हमारे पास B3 के लिए, उसको भी देखते हैं इसमें क्या चीज है। B3 कैसे फॉर्म हमारी बनती है। देखो B3 क्या यहाँ पे फॉर्मेशन बताई गई है कैसे बनती है। देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के मैं आपको चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा कैसे बनती है। देखो हमारे पास B3 कैसे बनती है फाइनाइट में। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, राम हैज रिटन अ बुक, हैज रिटन अ बुक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो हमारा ये जो वाक्य है हैज है हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो राम हैज रिटन अ बुक, यहाँ पे B3 बनी है हमारी। इसका क्या है, ये जो अकॉर्डिंग टू जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका परिवर्तन हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये मतलब ये जो है जब अकॉर्डिंग टू टेंस परिवर्तन हो रहा है तो हमारा फाइनाइट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये इनफिनाइट है हमारा। देखो इस तरह आगे समझते हैं हम। B3 की फॉर्मेशन चली है, स्ट्रक्चर चला है, स्ट्रक्चरल सर्वे चला है B3 का। इसमें देखो यहाँ पे सी गिव अ रिटन स्टेटमेंट बिफोर द जज। सी गेव अ रिटन स्टेटमेंट बिफोर द जज। इसमें देखो क्या है, जो रिटन है हमारा वो एडजेक्टिव और B3 है हमारी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, नॉन हो गया। ठीक है, बिफोर द जज। तो ये चीजें हैं हमारी, इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। इस तरह फॉर्मेशन वो वर्ब होती है। B3 का मैंने आपको बता दिया, B4 का मैंने आपको बता दिया, ये दो चीजें हमने क्लियर कर दी हैं अभी। बाकी अब चलते हैं यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब का। इसका यूज कैसे हम करते हैं वो चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें रूल नंबर 1 क्या है, वो हमारा पहला रूल नंबर है। एक तो स्टार्टिंग किसी सेंटेंस की टू से होगी, 2 प्लस B1 यूज होगा। जो पहला रूल है हमारे पास इन्फिनेटिव का जो हम रूल फॉलो करेंगे, उसमें क्या है, एक तो जो वाक्य कोई वाक्य होगा 2 से स्टार्ट होगा और उसमें वर्ब की पहली फॉर्म होगी। अगर आप के पास कोई वाक्य आ रहा है तो आपको अगर 2 से कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है और आपको उस वाक्य में आपसे यहाँ पे पूछे कि आपको कोई वर्ब ऐड करनी है, तो आप उसमें क्या है, सिंपल आपको ये चीज देखनी है कि उस वाक्य में वर्ब क्या है और आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो वाक्य हमारा होगा वो हमारा इन्फिनेटिव का होगा। इसमें क्या है, देखो 2 प्लस B1 इज यूज एज ए सब्जेक्ट। ये जो 2 प्लस B1 जो वर्ब की पहली फॉर्म होगी वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगी। इट इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, और ये सिंगुलर होगी और सिंगुलर वर्ब भी मतलब लेगी, ये इसमें सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे। एग्जाम्पल के लिए, टू स्लीप इज नेसेसरी टू लाइफ। तो 2 यहाँ पे यूज किया हमने, टू स्लीप इज नेसेसरी टू लाइफ। तो जब 2 का यूज हो तो यहाँ पे जो वर्ब हमारे पास यूज हुआ है मतलब ये क्या है, जो 2 स्लीप जो हमारे पास यूज हुआ है एज हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब लगा, इस पे हेल्पिंग वर्ब अलग होता है और मेन वर्ब अलग होता है। ठीक है, मेन वर्ब अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये मेन वर्ब है हमारा, जो 2 स्लीप है ये मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज लगा है यहाँ पे, नेसेसरी टू लाइफ। इस तरह देखो 2 स्टिल इज अ क्राइम। तो ये जब भी वाक्य 2 से हो रहा है तो उसकी तो पहली बात क्या है, उसका वर्ब जो है मेरा सिंगुलर होगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसका मतलब अगर रूल 2 है, रूल 2 में आपको बताता हूँ रूल 2 में क्या हम फॉलो करते हैं। इसमें क्या होगा, ये हम इनफिनाइट के रूप में आपको रूल बता रहा हूँ। ठीक है, इट मे बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारा इट मे बी यूज एन ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। देखो इसमें क्या है, एवरीबॉडी फियर टू डाई, एवरीबॉडी फियर्स टू डाई। देखो ये जो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है इस तरह। ठीक है, रूल 3 है, इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव, और एडवर्ब के रूप में इसको हम यूज करेंगे। जो रूल 3 हमारा है, इसमें क्या है, एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश इज इजी टू लर्न। तो मैं आपको समझाता हूँ तो इसमें क्या चीज यूज हुई है, कैसे हम उसको एडजेक्टिव के यूज में, एडजेक्टिव के टाइप में यूज कर रहे हैं। देखो इंग्लिश इज इजी टू लर्न, तो इंग्लिश से हमारा नॉन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब क्या हो गया, इजी टू लर्न। इजी टू लर्न है हमारा, तो लर्न हमारा एडवर्ब हो गया और इजी क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। देखो ही हैज नो मनी टू बाई,
ही हैज नो मनी टू बाई। तो इस तरह से ये है हमारा, यहाँ बाई एडजेक्टिव हो गया, मनी नॉन हो गया हमारा, ठीक है। ही हैज नो मनी टू बाई। तो ये चीजें हैं। बाकी कॉमन इसमें जो एरर होते हैं वो आपको डिस्कस करेंगे। जो इन्फिनाइट में जो कॉमन, इन्फिनेटिव में जो कॉमन हम एरर होते हैं उसको हम देखेंगे इसमें क्या चीजें हैं। जो क्या है, एक हमारे पास एरर दिया गया है, इस एरर को समझते हैं सही से। एग्जाम्पल के लिए को आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस, नो एरर। इसमें क्या है, इसमें कोई एरर नहीं है, देखो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। जो वाक्य है आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस, इस वाक्य में जो है कोई भी एरर नहीं है। देखो इसका क्या है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू गो एट वंस, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें देखते हैं, इसका रूल देखते हैं। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस अलाउ, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, लो, अलाउ, एडवाइज, कंपेल, शो, अर्ग, टीच, वर्न, टेल, रिक्वेस्ट, कुछ तरह के जो वर्ड हैं यूज किए जाएंगे। और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस टू होगा, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। सब्जेक्ट प्लस जो ये वर्ड मैंने आपको बताया ये होंगे, प्लस हमारा क्या होगा, साथ में इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, प्लस टू प्लस B प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। अब इसको हम समझेंगे कि चीज है क्या, कैसे इसका हम यूज कर रहे हैं। द सिचुएशन कंपेल्ड हिम टू लीव द सिटी। तो यहाँ पे क्या है, द सिचुएशन दिया गया, द सिचुएशन कंपेल्ड हिम टू लीव द सिटी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड है जो यूज होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हो रहा है, द सिचुएशन जो है हमारा सब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे, और कंपेल्ड क्या हमारा हो गया, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, हिम। टू मैंने बताया, टू का हम यूज करेंगे, टू लीव के हमारा वर्ब हो गया, एंड ऑब्जेक्टिव वर्ब क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव यानी अदर वर्ड बोलते हैं, अदर वर्ड जो हमारा हुआ वो उसका सिटी हो गया। तो इस तरह से इसके जो है हम यूज करते हैं। ये हमारे जो हम कर रहे हैं इन्फिनेटिव के जो रूल हैं, रूल डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आगे चलते हैं। इस तरह नेक्स्ट के लिए जो रूल है, एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट के लिए, एक नेक्स्ट के लिए जो रूल है इसको देख लेते हैं। इसमें आई ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, आई ग्लैड ये इसमें दिया गया है, इसको समझते हैं। फॉर नेक्स्ट रूल के लिए है, इसमें देखते हैं क्या है, इसको सही से डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस इज, एम, आर, बाज, वर, ग्लैड, अनेबल, एबल, सरप्राइज, लकी, राइट, रॉन्ग, स्टूपिड, डिलीशियस, डिसपॉइंटेड, हैप्पी, प्लीज, शॉक्ड, लाइकली, फिट, एंग्री, इस टाइप के जो वर्ड यूज होंगे। प्लस क्या होगा, टू प्लस इस तरह के सब्जेक्ट होगा, प्लस जो वर्ड मैंने आपको बताया ये वर्ड होंगे सारे, इज, एम, आर, प्लस क्या होगा, टू प्लस B1 होगा। इस तरह का इसमें रूल फॉलोअप होता है हमारा। देखो एग्जाम्पल के लिए, ही इज अनएबल टू डू एनीथिंग फॉर यू। तो इसका एग्जाम्पल है ये, जो मैंने आपको रूल डिस्कस किया है यहाँ पे। इस तरह के देखते हैं इसमें रूल जो हमारा क्या है। इस तरह को कुछ शब्दों के लिए हमारा रूल और है, सब्जेक्ट प्लस ट्राई, रिफ्यूज, प्रोसीड, या प्रिपेयर, प्रेफर, प्लान, आफ्टर, निग्लेक्ट, मीन, रिग्रेट, सीम, मैनेज, लर्न, इंटेंड, हेजिटेट, बिगिन, बी, डूज, फॉरगेट, इस तरह के वर्ड होंगे। तो उसमें क्या होगा, जो रूल हमारा फॉलो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस ये जो वर्ड है, ठीक, वर्ड ये जो दिए मैंने आपको बताया, प्लस टू होगा, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं कि कैसे इसका हम यूज करते हैं। आई प्लान टू विजिट द ताजमहल। देखो यहाँ पे आगे वही बात, आई प्लान, मैंने बताया प्लान टू विजिट द ताजमहल, ये इसका एग्जांपल है, इस रूल का एग्जांपल है। इस तरह नंबर आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं। इसमें आफ्टर मॉडल के बाद एक इसमें रूल है, आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। अगर कोई मॉडल होगा तो उसके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे, तो मतलब ठीक है। अगर कोई अगर मॉडल होगा वर्ब, कोई मॉडल वर्ब के रूप में आएगा उसके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। देखो क्या है, यू शुड गो देयर, तो यहाँ पे हम टू का यूज नहीं कर रहे। देखो आई विल रीड इंग्लिश, तो मॉडल के बाद जो है कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है कि अगर मॉडल के बाद अगर कोई मॉडल आया तो मॉडल के बाद कभी भी हम टू का यूज नहीं करेंगे। मान लो शुड, विल, इस तरह का कोई आ रहा है तो उसके बाद हम टू का कभी यूज नहीं करते हैं।
इस तरह देखो ये हमारे पास रूल है हमारे पास अगला जो उसमें क्या है, had letter, had sooner, had rather, would sooner के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता। इन वर्ड के बाद भी जो हम टू का यूज नहीं करते हैं, जैसे हैड बेटर हो गया, हैड सूनर हो गया, हैड ये जो मैंने आपको बताया, इनके बाद भी हम टू का यूज नहीं करते हैं। देखो इस तरह ये जो हमारे पास दिया गया है, एक एरर मैं आपको बताता हूँ, यू हैड बेटर टू कम नाउ। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर हैड का यूज हो रहा है और ये बेटर है, हैड बेटर, सॉरी बेटर लेटर नहीं बेटर है, हैड बेटर के बाद कभी टू का यूज नहीं करते। देखो मैंने आपको बताया हैड बेटर है तो हम कभी टू का यूज नहीं करेंगे इस वाक्य में। ये एरर है। अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि इस वाक्य में कौन सा एरर है तो आप बता सकते हैं कि हैड बेटर के बाद जो है टू का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर इसका टू का है। इस वाक्य का प्रॉपर क्या होना था, यू हैड बेटर कम नाउ, यहाँ पे टू का यूज नहीं होना था, इसका राइट होना था, इसमें एरर था। आगे चलते हैं साथ में। बेटर का मैंने आपको बता दिया, वर्ड मैंने बता दिया, हैड सूनर हो गया, हैड रेदर हो गया, वुड रेदर हो गया, वुड सूनर हो गया के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। इस तरह देखो हमारे पास अगला है लेट्स के लिए, लेट मी टू गो, लेट मी गो। तो इस तरह देखो इसमें टू का हम यूज नहीं करते हैं। लेट वाले में भी टू का यूज नहीं हम करते हैं। लेट मी हो गया, इन वर्ड के साथ भी हम टू का यूज नहीं करते हैं। देखो उसमें क्या है, लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा, अदर वर्ड होगा। जो लेट का रूल है इसमें, लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी प्लस अदर वर्ड, ये इसमें रूल होता है। लेट के लिए हम फॉलो करते हैं, टू का भी लेट के साथ यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात। मेक का यूज यदि एक्टिव वॉइस में हो तो टू का यूज नहीं क्यों होता, ये एक्टिव ऐसिव वॉइस में। अगर मेक अगर किसी वाक्य में मेक का यूज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में तो टू का हम यूज नहीं करते हैं, ये भी है। और यदि पैसिव वॉइस में हो तो हम टू लगाते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में मेक का शब्द मेक हम यूज कर रहे हैं तो टू का भी नहीं लगाएंगे। अगर पैसिव वॉइस में मेक का यूज कर रहे हैं तो हम टू लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। इसमें एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिए, जो मैंने इसको कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। बाकी अब हम आएंगे जो हमारे पास अगला है, हमारे पास जो लास्ट इसमें है, वो मैंने आपको ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। बाकी हम आएंगे अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने आपको बता दिया सही से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे में कैसे जो रूल फॉलो होते हैं। बाकी हम आएंगे अब जो इसमें जो मेन है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ऑक्सिलरी वर्ब को हम समझेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारे पास यहाँ पे बहुत जरूरी है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसमें क्या होगा, वर्ब टू बी करना, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू नीड। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। बाकी मैं इसको सभी क्लियर करता हूँ आपको सही से। इसका चार्ट है, उसके हम डेफिनेशन समझेंगे कि इनका यूज कैसे होता है। सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के जैसा भी प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे पास जो ये हमारे जितने भी यहाँ पे देखो, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के जैसे भी प्रयोग किया जाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यहाँ देखो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। वो मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं, उनका हम कैसे कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल का रूल समझें। इसमें क्या है, सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब में क्या होगा, B3 आपकी यूज होगी या B4 आपकी यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा आपकी, ये देखो हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस MB यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है। वो मैंने आपको बताया कैसे कैसे थर्ड फॉर्म बनती है, कैसे फोर्थ में क्या होगा कि ING लग जाएगा उसमें, ठीक है। और अदर वर्ड होगा, देखो समझे, ही गोन तो ही हैज गोन, ठीक है। तो ये हमारा इसमें चेंजिंग होती है ऑक्सिलरी वर्ब में। बाकी अब हम क्या करेंगे, बाकी अब हम आएंगे अपने MCQ के ऊपर। जो इसके ऊपर जो MCQ है वो हम डिस्कस करेंगे। ये MCQ रहेंगे हर किसी के लिए, जो है ये MCQ बहुत जरूरी है। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनमें MCQ में क्या चीजें हैं। देखो, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और हम इनको बहुत कंफ्यूजन से इनको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो पहला जो हमारे पास MCQ है उसमें क्या है, जो दिया गया है, एक मिनट मैं कर लेता हूँ। देखो, सी विल डैश डैश दिया है, गेट यू न्यू पेयर ऑफ जीन्स
ऑन योर बर्थडे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा गेट का कौन सी फॉर्म लगेगी। गॉट होगा, गॉटन होगा, गेट होगा, गेटिंग होगा। सी बिल है, देखो तो सी बिल जब यूज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक तो ये सी बिल डैश डैश गेट वर्ब दिया गया हमारे पास, यू न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे। तो जो इसमें हम जो वर्ब हम यूज करेंगे वो तो हम वर्ब यूज करेंगे बी वन, इसमें वर्ब की हम यूज करेंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपल गेट ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हमारा होगा। ठीक है, तो इसमें आएगा सी विल गेट यू ए न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे। ये चीज मैंने आपको, इसलिए मैंने आपको जो वर्ब के रूल थे वो डिस्कस करवाए हैं सारे। बाकी अगर आप देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, देखो क्या है, आई हैव बीन डैश डैश ट्राई टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे कौन सा हैव का यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया हैव या हैज का यूज होगा, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, क्या चीज हम लगाएंगे, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें हम यूज करेंगे। हैव बीन है, यहाँ पे जब बीन का यूज हो रहा है या बीइंग का यूज होता है तो हम कौन सी फॉर्म वर्ब के लगाएंगे। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो हम उसमें जो यूज करेंगे, अगर जहाँ पे भी बीन लगता है ना, हैव बीन जब कहीं भी आ रहा है तो समझ जाओ कि ये जो इसमें जो क्या है आईएनजी लगेगा सिंपल किसी वर्ब के साथ। तो क्या होगा इसमें होगा आई हैव बीन ट्राइंग टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, ये B4 हमारी बनेगी, इसमें ये B4 हमारी यहाँ पे बन रही है। तो वो जो हम बना रहे थे B4 यहाँ पे बन रही है, क्योंकि हैव है, हैव का यूज हो रहा है, हैव का यूज हो रहा है, या हैड बीन का यूज, इसमें बीन का यूज हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आईएनजी लगेगा वर्ब के बाद, बाकी वर्ब एज इट इज ऐसा रहेगा। आगे देखो, यस थ्रो, यस थ्रो द बॉल वेरी फार एंड द बॉल वेंट अक्रॉस द रोड। तो इसमें देखो हमसे पूछा गया है कि जो थ्रो है हमारा, इसमें यस इस वाक्य में जो थ्रो की कौन सी वर्ब की फॉर्म रहेगी। थ्रो का थ्रो रहेगा, थ्रोन होगा, या थ्रोज हो जाएगा, या थ्रू हो जाएगा। तो इस वाक्य में क्या है, देखो यस डैश डैश द बॉल, यस डैश डैश थ्रो द बॉल वेरी फार एंड द बॉल बेंट अक्रॉस द रोड। यहाँ पे आपको समझना क्या है, जब यहाँ पे बेंट का यूज हो, यहाँ पे B2 का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी नेचुरली क्या है B2 का ही यूज होगा हमारा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि हमारा जो नेचुरली क्या है इस वाक्य में हमारा ये जब यहाँ पे यहाँ पे B2 यूज हो रही है, तो यहाँ पे समझ जाओ कि जो हमारा इस वाक्य में जो यूज होगा वो हमारा वर्ब की B2 यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारे पास थ्रू। थ्रो का क्या होता है, थ्रो का होती है थ्रू, थ्रोन। तो यहाँ पे हमारी ए आएगी, थ्रू आएगा। अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है, ही वॉज डैश डैश बाइट बाई स्नेक। हमारे पास ये बाइट दिया है, बाइट वर्ब दिया गया है, तो यहाँ पे वर्ब इस बाइट की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो इसमें जो हमारे पास फॉर्म लगेगी कौन सा की, बाइट का क्या बनेगा, बीटन बनेगा, बाइट बनेगा, बाइटिंग बनेगा, बिट बनेगा। तो जब बाज का यूज हो रहा है तो आपके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाज का जब यूज होगा ही बाज, तो इस पे क्या होगा, बाइट का बीटन हो जाएगा, बाइट बीट बीटन बीटन, इसकी फॉर्म है बाइट की, बाइट बीट बीटन होती है। ठीक है, इसमें बीटन हो जाएगा हमारा, ये आएगी पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 5 है हमारे पास, द शिप डैश डैश सिंक टू बॉटम ऑफ द सी। सिंक का हमें यहाँ पे यू बताना है कि कौन सी फॉर्म रहेगी, सैंक होगा, सिंक बनेगा, सिंकिंग बनेगा, या संकन बनेगा। तो देखो यहाँ पे कौन सी हम यूज करेंगे, जो ये दिया गया है, द शिप डैश डैश टू बी, टू देखो टू यूज हो रहा है, टू द बॉटम ऑफ द सी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जो हमारा वर्ब यहाँ पे यूज होगा तो वो होगा सैंक, सिंक, सैंक, संक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सैंक यहाँ पे वर्ब यूज होगा, जो वर्ब की फॉर्म होगी वो B2 यहाँ पे लगेगी हमारी। ठीक है, तो वो बन जाएगा सैंक। अगला देखते हैं, आई नेवर, वर्ब के बाद हमारा यूज दिया है, टू मिस माई ड्राइंग क्लास इन द स्कूल। इस वाक्य में जो यूज है, यूज वर्ब दी गई है, यहाँ पे कौन सी मतलब जो है वर्ब की फॉर्म हमें यूज करनी है। जब भी आपको कहीं लगे कि जब भी नेवर या नॉट का जो यूज हो रहा है, तो आपको पता ही है कि सिंपल हमें वर्ब की पहली वर्ब की जो है हमें कौन सी यहाँ पे फॉर्म यूज करनी है। तो आप बता सकते हैं, जब कभी नेवर का यूज हो रहा है, आई नेवर डैश
यूज टू मिस माई ड्राइंग क्लास इन द स्कूल। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बराबर की लगी, यूज का क्या बनेगा, यूज बनेगा, यूज रहेगा या यूजिंग होगा या यूजिज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यूज का यूज हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे यूज हो जाएगा, B2 यहाँ पे लगेगी, आई नेवर यूज। ठीक, अगला चलते हैं। आई वुड, आगे हमारे पास वर्ब दिया गया है फॉरगिव हिम, फिर कॉमा लगाया है, इफ ही हैड अपोलोजाइज्ड। ठीक है, इसमें हमें कौन सा जो फॉरगिव है, ये फॉरगिव दिया गया है, इसकी कौन सी यहाँ पे वर्ब की फॉर्म लगी, आई वुड के साथ। तो यहाँ पे फॉरगिव होगा, हैव फॉरगिव होगा, या हैव फॉरगिव गिव होगा, या हैव फॉरगिवन होगा। तो इस वाक्य में जो ये होगा वो होगा हमारा जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो बनेगी हमारी, क्या बनेगी, आई वुड हैव फॉरगिवन। यहाँ पे फॉरगिवन हो जाएगा हमारा, आई वुड हैव फॉरगिवन। तो यहाँ पे B3 बनेगी है। ठीक है, आई वुड हैव फॉरगिवन हिम इफ ही हैड अपोलोजाइज्ड। क्योंकि देखो ये क्यों B3 क्यों बनी, ये क्यों लगी B3 यहाँ पे, B3 लगी इसकी वजह से जो है B3 लगी, क्योंकि ये वाक्य है ये परफेक्ट का है। परफेक्ट में क्या होता है, हमेशा वर्ब की 3/3 फॉर्म जो यूज होती है। तब यहाँ पे हमने फॉरगिव के करके किया, हैव फॉरगिवन किया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपना। आई डोंट नो हाउ द मनी आई गिफ्ट इन माई वॉलेट गॉट स्टील का हमें यहाँ पे फॉर्म लगानी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, तो स्टोलन होगा, स्टील होगा, स्टोल होगा या स्टील होगा। तो इस वाक्य में क्या होगा, तो इस वाक्य में जो हमारा जो स्टील की जो फॉर्म लगेगी वो लगेगी हमारे पास, देखो आई डोंट नो हाउ टू मनी आई केप्ट इन द वॉलेट गॉट। अब यहाँ पे कैप्ट लगाया, देखो कैप्ट लगाया तो कौन सा लगा, कीप कैप्ट। तो यहाँ पे 3rd फॉर्म लगी है वर्ब की, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ इसका जो वर्ब लगेगा वो होगा स्टील, स्टोर, स्टोलन। तो यहाँ पे ये होगा स्टोलन होगा, यहाँ पे इसमें क्या होगा हमारा स्टोलन होगा, क्योंकि इससे जो है हमारी वर्ब की फॉर्म जो है डिसाइड हो रही है। तो यहाँ पे स्टोलन होगा, ये हमारा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। सी डैश डैश गेट्स, हमारे पास गेट वर्ब दिया गया है, द मेल लास्ट वीक। इसमें गेट की कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, गेट्स होगा, गॉटन होगा, या गेट होगा या गॉट होगा। इस वाक्य में कौन सी जो है गेट की फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे क्या है, सी लास्ट है, बीत चुका है, देखो लास्ट वीक है तो बीत चुका है, ये भी आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा लास्ट वीक, तो ये बीत चुका है मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जब बीत चुका है तो इसमें क्या होगा, वर्ब की हमारी 2nd फॉर्म लगेगी। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, सी गॉट द मेल लास्ट वीक। तो इस पे गेट का क्या जाएगा, गॉट। यहाँ पे होगा हमारे पास सी गॉट द मेल लास्ट वीक। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसमें एक देखो ये हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 10वां क्वेश्चन। डैश डैश ड्रिंक मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ड्रिंक मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। इस वाक्य में ये वाक्य दिया गया हमारा, इसकी जो स्टार्टिंग ही वर्ब से हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, ड्रंक होगी ड्रिंक की फॉर्म, या ड्रिंक्स होगी, या ड्रैंक होगी, या ड्रिंकिंग होगी। तो इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, तो इस पे देखो मैं जो हमारी लगेगी वो होगा हमारे पास B4 बनेगी है। ठीक है, B4 कैसे बनेगी, ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे आएगा ड्रिंकिंग। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो डिस्कस किए हैं। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो पूछ सकता है।